तो बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय। आइए आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पद्म पुराण के माध्यम से कि भगवत भक्ति की प्रशंसा, कि भगवान की भक्ति इस कलयुग में कितनी महत्वपूर्ण है। तो सूत जी जो है सत्यवती नंदन भगवान वेद व्यास जी से कह रहे हैं कि वर्ण धर्म तथा आश्रम धर्म का पालन करके ही मनुष्य जो है विष्णु का प्रिय होता है, अन्यथा नहीं। हे द्विजवरों, हे ब्राह्मणों, अब इस विषय में मैं आप लोगों को रहस्य की बात बताता हूं। सुनिए, यहां वर्ण और आश्रम से संबंध रखने वाले जो धर्म बताए गए हैं वे सब हरि भक्ति की एक कला के अंश की भी समानता नहीं कर सकते। देखिए, यहां पर बहुत ही समझने वाली बात है। फिर सुनिए, वर्ण और आश्रम से संबंध रखने वाले जो धर्म बताए गए हैं वे सब हरि भक्ति की एक कला के अंश की भी समानता नहीं कर सकते। कलयुग में मनुष्यों के लिए इस मृत्युलोक में एकमात्र हरि भक्ति ही साधन है। जो कलयुग में भगवान नारायण का पूजन करता है वो धर्म के फल का भागी होता है। अनेकों नामों द्वारा जिन्हें पुकारा जाता है तथा जो इंद्रियों के भी नियंता हैं, उन परम शांत सनातन भगवान दामोदर को हृदय में स्थापित करके मनुष्य तीनों लोकों पर विजय पा जाता है। जो द्विज यानी जो ब्राह्मण हरि भक्ति रूपी अमृत का पान कर लेता है वो कलिकाल रूपी सांप के डसने से फैले हुए पाप रूपी भयंकर विष से आत्मरक्षा करने के योग्य हो जाता है। बहुत ही सुंदर जो है वर्णन किया गया है कलयुग में भगवान की भक्ति का, कि कलो नारायणं देवं यजते यः स धर्म भाग दामोदरं हृषिकेशं पुरोहूतं सनातनम। यदि मनुष्यों ने श्री हरि के नाम का आश्रय ग्रहण कर लिया तो उन्हें अन्य मंत्रों के जप की क्या आवश्यकता है। बहुत ही सुंदर वर्णन है भगवान की भक्ति का, कि हरि भक्ति सुधाम पीत्वा उल्लंघ्यो भवति दुजः किम जपेह श्री हरिर्नाम गृहीतम यदि मानुषे। भगवान की भक्ति का कोई तोड़ नहीं है। जो अपने मस्तक पर, आगे देखिए सूत जी कह रहे हैं कि जो अपने मस्तक पर श्री विष्णु का चरणोदक धारण करता है उसे स्नान से क्या लेना है। जिसने अपने हृदय में श्री हरि के चरण कमलों को स्थापित कर लिया है उसको यज्ञ से क्या लेना देना। जिन्होंने सभा में भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है उन्हें दान की क्या आवश्यकता है। जो श्री हरि के गुणों का श्रवण करके बारंबार हर्षित होता है यानी प्रसन्न होता है, भगवान श्री कृष्ण में चित्त लगाए रखने वाले उस भक्त पुरुष को वही गति प्राप्त होती है जो समाधि में आनंद का अनुभव करने वाले योगी को मिलती है। पाखंडी और पाप शक्त पुरुष उस आनंद में विघ्न डालने वाले बताए गए हैं। नारियां तथा उनका अधिक संग करने वाले पुरुष भी हरि भक्ति में बाधा पहुंचाने वाले हैं। तो देखिए कितना सुंदर वर्णन जो है इस कलयुग में श्री नारायण की भक्ति का बताया गया है। तो बोलिए श्री नारायण भगवान की जय।